26 नवंबर क्यों मनाया जाता है और आज का 26 नवंबर का इतिहास क्या है? कब संविधान को अपनाया गया था, आप बताइए। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए जो है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हाँ, आज जो है कि 26 है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं, आज़ाद पार्टी के जो चीफ हैं, वो 60 70 गाड़ियों का जो है काफिला लेकर चलते हैं। आखिरकार पैसा इनके पास आता कहाँ है, वो पूछते हैं। उनका कहना, किस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि जब हाथी चलती है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों का नेचर है भौंकना, और हाथी का काम है चलना। अगर वैसे आपकी पदवी क्या है पार्टी में? जी, पार्टी मैंने पहले आपको बता दिया, मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो आप जो बता रहे हैं कि और पार्टियों, मतलब एक तरह से और लोग जो है नहीं मना रहे हैं, ऐसा कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई शब्द हमने नहीं कहा, क्योंकि अलग अलग संगठनों के, अलग अलग पार्टियों के सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये जान लीजिए, आज है 26 नवंबर और जो है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान को देश ने अपनाया था, और इस संविधान को 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और आप तो जानते ही हैं कि जो है संविधान दिवस के रूप में जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, एक तरह से कहा जाए जो भीम आर्मी है, ठीक है, भीम आर्मी जो पार्टी है, या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, ठीक है, उस वहाँ के जो है यहाँ पर नेता आए हैं, जिला स्तर के जो है नेता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। और यहाँ पर बाबा साहब के जो है देख सकते हैं, बाबा साहब को मूर्तियों पर जो है फूल माला चढ़ा करके वहाँ पर जो है उनको स्पर्श किया जा रहा है। और इधर गौतम बुद्ध भगवान को भी ये लोग जो है मोमबत्ती वगैरह जला करके और जो है फूल वगैरह दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। आइए यहाँ बात करते हैं, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन के लिए? क्या नाम है, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम विजय कुमार सरोज है, मैं आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जैसे कि सामंतवादियों की सरकार में संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, तो संविधान की रक्षा के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो भीम आर्मी के रूप में आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जिस तरह से हम लोग अपने पर्व मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, उसी तरह से हमारे लिए ये संविधान दिवस आज महापर्व है। और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी स्थिति है, हमारी जो भी वैल्यू है, जो हमारा समाज में सम्मान है, जो हिस्सेदारी है देश में, वो संविधान की वजह से है। तो लोग संविधान को भी जानें, संविधान को भी पढ़ें, हर चीज़ को जानते हैं, सारे 30 त्यौहार को जानते हैं, सारी परंपरा को जानते हैं, लेकिन संविधान के हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको लोग नहीं समझते। तो हम लोग संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत आज जो है कि ये रैली निकाली गई थी, ये कार्यक्रम आज किया गया। 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है और आज का 26 नवंबर का इतिहास क्या है? कब संविधान को अपनाया गया था, आप बताइए। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसीलिए जो है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हाँ, आज जो है कि 26 नवंबर को संविधान 26 नवंबर 1949 को देश ने अपनाया था संविधान को। आज जो है कि 26 नवंबर को पेश किया गया था, इसलिए जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन देश ने अपनाया था इसको। जी। तो क्या कहते हैं, क्या संदेश है लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे आपकी पदवी क्या है पार्टी में? जी, पार्टी मैंने पहले आपको बता दिया, मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो आप जो बता रहे हैं कि और पार्टियों, मतलब एक तरह से और लोग जो है नहीं मना रहे हैं, ऐसा कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई शब्द हमने नहीं कहा, क्योंकि अलग अलग संगठनों के, अलग अलग
अलग पार्टियों के सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये हमारे भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का ये 4 विधानसभा का संयुक्त कार्यक्रम था, तो हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से अपने अपने स्थान पे अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहने कि कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी नहीं मनाती क्या? नहीं, ऐसा कोई शब्द हमने नहीं कहा। नहीं, हम पूछ रहे हैं रिपोर्टर, वो मनाते हैं कि नहीं? बीजेपी वाले मनाते हैं कि नहीं? भाई लोग संविधान दिवस होंगे, हम उनको नहीं जानते, लेकिन कहीं पे उनका दिखता नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो संविधान दिवस नहीं मनाते। तो वो कहा जाता है, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ये भी दावे करती रहती है कि जिस तरह से जो है ये पार्टी वाले मानते हैं उनको, उसी तरीके से हम भी बाबा साहब को मानते हैं। बस यही बात है कि ये लोग बाबा साहब का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, हम लोग नाम लेकर उनका वोट नहीं मांगते। नहीं, तो वो बाबा साहब का नाम वो लेंगे क्या? बाबा साहब के पहले रास्ते पे चले। बाबा साहब ने जो संविधान में जो अधिकार दिया, जो हिस्सेदारी की बात की है, उसको लागू करें, उसका काम करें। तब तो बाबा साहब का फोटो दिखाकर तो नाम वोट ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान के रास्ते पे कितना चलते हैं? वो कहाँ चलते हैं बताइए? कितना जो है कि किसकी हिस्सेदारी है नौकरियों में, आरक्षण में, ये सारी चीज़ें जो है कि काटी जा रही हैं। तो ये हम आरक्षण तो है ना अभी? नहीं, आरक्षण तो है, लेकिन आरक्षण बस वही है दिखाने के लिए कि हाँ हमने तो भाई आपके लिए है, लेकिन अब वही है कि 10% उनको दे दिया गया। हाँ, जो है कि भाई 50% में वो 15 लोग हैं और 49.5% में हम लोग 85 लोग हैं। गरीब तबके के लोग जो हैं उनको दिया गया EWS के तहत। देखिए ऐसा है ना साहब, देखिए इस देश में जब तक जाति है तब तक गरीबी का कोई मतलब नहीं है। अगर गरीबी के हिसाब से तभी हो सकता है जब ये जाति खत्म हो जाए। अगर गरीबी है तो जाति नहीं होनी चाहिए, अगर जाति है तो गरीबी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ दिन मतलब कुछ सालों में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भले ही एक भी विधायक ना हो, भले ही एक भी सांसद ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उभरी हुई है। क्या खासियत है उनके अंदर? खासियत साहब देखिए ऐसा है ना कि जो आवाज़ उठाता है ना आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम लोगों को पहले ये लड़ाई जो सड़कों पर लड़ना सिखाया उन्होंने ना, ये लड़ाई पहले पार्लियामेंट में लड़ी जाती थी, विधानसभा में, लोकसभा में लड़ी जाती थी। उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि ये लड़ाई जब आप सड़कों में लड़ेंगे तो ये आवाज़ आपकी जब वहाँ जाएगी तो मजबूरी में वहाँ बैठे लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे। और आज जो हमारे लोग डरते थे किसी से बात करने में, अपनी आवाज़ उठाने में वो डरते थे, वो उन्होंने साहस दिया है, वो ताकत दिए हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हम आज लोग जो है कि लोगों से लड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं। लड़ने का मतलब संवैधानिक तरीके से, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। और शिक्षित होने और संगठित होने का जो सिर्फ एक नारा था, उसको एक्चुअल रूप में वो लोगों के अंदर आई है और उसमें सुधार आया है और उस पर काम हुआ है। मायावती नहीं करती क्या ये काम? नहीं, देखिए आप बार बार किसी का नाम लें, मैं किसी का नाम नहीं। मायावती भी बहुजनों की नेता है, ठीक है जी। अगर आप एक तरह से उनको बोल रहे हैं तो ये मत भूलिए मायावती भी काम करती हैं। ऐसा है कि बहन जी हमारी आदरणीय हैं और उन्होंने अपने समय में काम किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जब हर आदमी का, हर जो है कि कर्मचारी का रिटायरमेंट होता है तो उनका भी समय है रिटायरमेंट का, और अपने लोगों को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। एक वक्त था जब मायावती का नाम गूंजता था, मायावती का झंडा लगता था, उनके चेहरे का झंडा लगाया जाता था, हाथी का झंडा लगाया जाता था। लेकिन आज का वक्त है, हाथी ना कहीं दिख रही है, ना मायावती का झंडा कहीं दिख रहा है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आप एसी के कमरे में बैठ करके लोगों के दिलों में नहीं आ सकते। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद भैया ने दिन रात 7 दिन 30 दिन वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और हर अन्याय अत्याचार में वो आवाज़ उठाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जहां लोग जाने से डरते हैं कि हम वहां जाएंगे तो सरकार हमारे खिलाफ कुछ न कुछ कर देगी। तो लोग डर रहे हैं, बड़े बड़े नेता डर रहे हैं। वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, लोगों को आवाज़ उठाते हैं, उनके दुख सुख में पार्टिसिपेट करते हैं, हाथ बटाते हैं, उनका जो कि दुख दर्द समझते हैं। इसी वजह से लोगों के दिलों में बसे हैं और आने वाले समय में
अपना राज भी आएगा। विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगाती हैं कि क्या कहते हैं, बस एक क्वेश्चन विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं, आज़ाद पार्टी के जो चीफ हैं, वो 60 70 गाड़ियों का जो है काफिला लेकर चलते हैं। आखिरकार पैसा इनके पास आता कहाँ है, वो पूछते हैं। उनका कहना किस पर क्या जवाब देंगे? देखिए ऐसा है ना कि जब हाथी चलती है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों का नेचर है भौंकना, और हाथी का काम है चलना। अगर आप 10 लोग मिला करके 100 रुपए देंगे तो 1000 होगा, और अगर हम 1000 लोग 10 रुपए देंगे तो कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और पैसा कहीं से कोई नहीं आता। हम सभी लोग, मैं प्रयागराज जिला का जिला अध्यक्ष हूँ, हम सभी लोग आपस में, जो हमारी कमेटी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मिल के चंदा देते हैं। बाकायदे उसकी रसीद कटती है, चंदा देते हैं। उस चंदे से हम अपने नेता को समाज में लड़ने के लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध भगवान का भी आज आप लोग जो है पूजा कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ठीक है। इस पर गौतम बुद्ध भगवान के बारे में क्या कहेंगे, ये लास्ट प्रश्न है हमारा। जी, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी जो है कि मानववादी संदेश देने वाले महापुरुष थे। कोई वो भगवान नहीं है, इसलिए उनको भगवान नहीं, तथागत गौतम बुद्ध थे, भगवान हैं। तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर, शांति अहिंसा के मार्ग पर जो बताया गया, उन्हीं के मार्ग को बाबा साहब ने अपनाया, उन्हीं के मार्ग को मान्यवर साहब ने अपनाया, उन्हीं के मार्ग को आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब अपना रहे हैं, और हम लोग उन्हीं के जो कि साथी है। ये जान लीजिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण कभी भी दलितों, वंचितों की बहन बेटियों के साथ कुछ भी होता है या उनके ऊपर कोई विपदा आ जाती है, वो ऐसा एक नेता है इस वक्त हिंदुस्तान में जो मार खाता, भले ही पुलिस से है वो, लेकिन वो जाता है, वो व्यक्ति जाता है, चंद्रशेखर जी जाते हैं, और यही काबिलियत उनकी, यही निडरता उनकी आज युवाओं में लोकप्रिय बना दी है। ये जान लीजिए, आप देख सकते हैं तस्वीर। हमको लगता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रयागराज में भी भीम आर्मी का इस तरह से लोकप्रियता बढ़ेगी। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।